Question number 6. In figure 7.21, AC is equal to AB, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. ये हमें फिगर में मेंशन है. तो शो दैट BC is equal to DE. पहले फिगर पर ड्रॉ कर लें. ठीक है, गिवन क्या है हमें? AC इज इक्वल टू ए और AB इज इक्वल टू AD और एंगल BAB यानी कि ये वाला एंगल और CAE ये वाला एंगल. और हमें प्रूफ क्या करना है? शो दैट BC इज इक्वल टू DE. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. पहले तो आप गिवन जो है वो पहले BC और DE देखो कौन सी ट्रायंगल में आ रही है. सबसे पहले हमें ये साइड या एंगल अगर इक्वल प्रूफ करना दिया हो तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ढूंढते हैं कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है. ठीक है, तो हमने देखो BC इसमें और DE इसमें, यानी कौन कौन सी ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी है? एक तो ABC और ADE इन triangle ABC and triangle ADE. इसमें हमें दो साइड्स तो गिवन है ही कि AB जो है वो AD के इक्वल है. एक ट्रायंगल हमारी ABC है और एक ट्रायंगल ADE है. तो AB और AD अलग अलग ट्रायंगल की दो साइड्स है ना, और वो इक्वल है. ठीक है, तो क्या है? AB इज इक्वल टू AD. ठीक है, और दूसरा AC और AE, AC और AE. ठीक है, थर्ड देखो. अब थर्ड में ट्रायंगल हमारी है ABC, तो ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है ना. और अगर हम दूसरी ट्रायंगल लें DAE तो ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है. लेकिन जो हमें पार्ट गिवन है वो क्या है? ये गिवन है. और जो हमें पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? BAD, ये छोटा सा पार्ट इक्वल टू CAE ये पार्ट. अब ये पार्ट दोनों में कॉमन है और ये दोनों में नहीं आ रहा कि इक्वल में. तो हम क्या करते हैं? कॉमन पार्ट को अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. यहाँ हमें किसका क्या करने की ज़रूरत है? ऐड, क्योंकि मुझे ये पूरा एंगल चाहिए और इधर से ये पूरा एंगल चाहिए. तो ये दोनों तो इक्वल है इन दोनों के बीच. ठीक है, तो क्या आएगा? ऐड एंगल BAC. ठीक है, तो अब इसमें ऐड कर दो. एंगल BAD में मैंने ऐड कर दिया एंगल DAC और इधर एंगल CAE में ऐड कर दिया यही एंगल BAC. तो उससे क्या हो गया? ये वाला पूरा एंगल ये वाले पूरे एंगल के इक्वल हो गया. कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया? BAC इज इक्वल टू एंगल CAE. ये इक्वल हो गया ना. तो इसका मतलब अब क्या हो गया? एक साइड एक एंगल फिर साइड. तो S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ADE है ना. एक हो गया एंगल BAC और एक हो गया DAE. अब ट्रायंगल हमारी ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ADE के. कौन से रूल से? ऐसे. कौन से रूल से? ऐसे. तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू DE बाय CBCD, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangle. Clear? Question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. AB आपकी एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है.
D and E are points on the same side of AB. AB के ऊपर की तरफ पॉइंट है, D और E सेम साइड पर। ये P पॉइंट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब AP और PB क्या है, इक्वल है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो इधर उधर का डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, सेंटर है। और ये दो एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, एक तो एंगल ये वाला इक्वल है इसके, और एक एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल DAP ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और EBP ये वाला DAP और ये वाला EBP, ठीक है। DAP ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PEB, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहले तो जो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं वो लिख लो। एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, AP इज इक्वल टू PB, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, बिकॉज P इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा वही एंगल तो गिवन है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर तो ये पूरा एंगल आ रहा है, और दूसरी जो ये वाली ट्रायंगल है इसके अंदर भी ये पूरा आ रहा है, और हमें गिवन क्या है, ये छोटा छोटा पार्ट है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बताओ, एंगल जो गिवन है पहले मैं वो लिख रही हूँ, APE इज इक्वल टू एंगल BPB, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और हमें कौन सा एंगल चाहिए, APD। अब ये कैसे बनेगा, कौन सा एंगल हम बीच में ऐड करेंगे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना, तो हम कौन सा एंगल ऐड करेंगे, ऐड एंगल EPD, दोनों तरफ ऐड कर दो, APE प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब ये दोनों जब हमने प्लस किए तो कौन सा एंगल बन गया, APD, और इज इक्वल टू ये कौन सा बन गया, EPB। अब कौन से क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गया, हमने क्या क्या लिया, देखो ये एंगल लिया, ये साइड ली, ये एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आपकी ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PEB। और जो सेकेंड पार्ट आपका है AD इज इक्वल टू BE, ये दोनों इसी ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, बाय CPCT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, ABC ये ट्रायंगल है ABC, और C एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB के बीच में जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है, M। इसके साथ साथ हम ड्रॉ करते जाते हैं, M। C इज ज्वाइन टू M, C को आपने M के साथ ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस 2 पॉइंट D सच दैट, इसको D तक हमने प्रोड्यूस कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। शो दैट AMC is congruent to DMB। इस ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, हमें पता है M मिड पॉइंट है इसका, AB का, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। और ये हमें इक्वल है, DM इज इक्वल टू MC, और तीसरा पॉइंट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो क्या लिखेंगे, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, क्यों है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो क्या हो गया, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DMB, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, तो SAS।
ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ये जो एंगल है बी ये भी 90 का है। देखो अभी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। नेमिंग दे दो 1 2 बाय पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे बाकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल हो गए ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, तो दैट इम्प्लाइज AC इज पैरेलल टू BD। अब जब ये पैरेलल हैं तो एंगल B प्लस ये, देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन के दोनों अंदर की तरफ होते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये पैरेलल हो गई, तो ये दोनों अंदर के एंगल हो गए ना, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B 180 डिग्री, C आपको गिवन है 90 है, तो एंगल B क्या हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल B इज इक्वल टू 90। B 90 प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट का यही था कि B इज 90 डिग्री। नाउ पार्ट थर्ड में क्या है, DBC और ACB, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है अब आपने, ठीक है।